ट्रांजिस्टर या मॉसफेट। और इसका डायग्राम क्या बोलता है? और इसका डायग्राम बोलता है क्यू। और क्यू मतलब ये ट्रांजिस्टर है। क्या है बताओ? ट्रांजिस्टर। मैं आपको दिखाता हूं, इस क्यू में तो पूरी डिटेल नहीं है। ये क्यू ट्रांजिस्टर के अंदर बोलो सप्लाइयां होती हैं, बोलो ट्रांजिस्टर के अंदर सप्लाइयां होती हैं। बेस बोलो, कलेक्टर, एमीटर। समझ में आ रहा है? ये दो प्रकार का होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। बोलो एनपीएन या पीएनपी। तो फिलहाल ये सब मैं आगे बताऊंगा, पर ये ट्रांजिस्टर है। इसको हम किससे दिखाते हैं? क्यू से। बट बाय डिफॉल्ट बोलो कुछ डायग्राम में ट्रांजिस्टर को किससे दिखाया है? कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी दिखाओ, हम कंपोनेंट से समझ लेंगे। फोटो खींचो इसका। ट्रांजिस्टर में बेस, एमीटर, कलेक्टर होता है। और अगर मान लो ये क्या होता, चलो तो यहां पर होता ड्रेन, सोर्स और गेट। ड्रेन, सोर्स, गेट। और यही ट्रांजिस्टर है। तो क्या है? बेस, कलेक्टर और एमीटर। अभी मैं आपको एक सर्किट एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आज दूसरा दिन है, आप समझो। इसलिए अपन दूसरे दिन में कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन सर्किट को समझने के लिए पहले कंपोनेंट पढ़ना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सर्किट आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझो मेरा ये कंपोनेंट हो गया। अभी पहले जल्दी जल्दी ये देख लो, अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट या कुछ ऐसा चीज छूट तो नहीं रही? सब क्लियर हो रहा है ना? हेलो, लेआउट समझ में आ रहा है ना पूरी तरीके से? चलो डन। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो अपन एक करते हैं, ये देखो ये एक पूरा सर्किट है। और ये सर्किट क्या है, इस सर्किट को थोड़ा सा बता रहा हूं। देखो मैं नहीं बोलूंगा आपको समझ में आया ना आए, सिर्फ मेरी सुन लो। ये सर्किट में ये सर्किट क्या है और कैसे काम करता है। ले लो, ओप्पो वीवो के मोबाइलों में, ओप्पो के मोबाइलों में, रियलमी के मोबाइलों में, जब भी हम कॉलकम का सीपीयू आता है, तो हम जब उसको फ्लैश मोड पे डालते हैं, ईडीएल मोड पे डालते हैं, तो उसमें टेस्ट पॉइंट होता नहीं है। हम उसमें ऐसा ट्विजर से लगा के उसको टेस्ट पॉइंट से ईडीएल नहीं ला सकते। उसमें करना पड़ता है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन दबाकर केबल लगाते हैं। हेलो, जैसे ओप्पो A3s है, अब उसको आपको फ्लैश करना है, तो आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन दबाओगे और क्या लगाओगे? केबल। तो आपने कभी सोचा है कि आपका ईडीएल बनता कैसे है? तो आप उसका ईडीएल का सर्किट ये देख रहे हो, ये ईडीएल का सर्किट है। किसका सर्किट है? अब मान लो जैसे कोई फोन आपके पास आया जो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन से ईडीएल पे जा ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? और डेड बूट पे पड़ा है। अब आप उसको फ्लैश ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो ईडीएल पर नहीं। तो फिर कैसा? फिर आप तो उसको ऐसा डेड समझ लोगे, आप तो लगेगा पोर्ट ही नहीं बना रहा है वो सेट। आप तो सीपीयू निकाल दोगे और उसको खत्म कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो जब प्यारे ईडीएल हम टेक्नीशियन अंदर घुस के चेक करते हैं, बाहर वॉल्यूम से चेक। जब हमें पता है कि अगर हम ईडीएल से बाहर काम नहीं हो रहा, टेस्ट पॉइंट से काम नहीं हो रहा, तब हम उसमें एक बार ये जरूर चेक करते हैं कि उस पर 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर वो 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा तो वो काम करेगा नहीं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे क्या है, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे Xiaomi के सेटों के अंदर अगर हमें ईडीएल पे भेजना होता है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा टेस्ट पॉइंट है। आपको जिनको बिल्कुल जीरो पे मैं बताता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखना है Redmi 5A ईडीएल टेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर इसकी फोटो आ जाए। ये फोटो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इसकी। हम इसकी इमेज देखेंगे तो ये इमेज दिखाई दे रहा है कि भैया आप इन दो टेस्ट पॉइंट को ट्विजर से लगाओ। यस। देखो मेरे कंपोनेंट खत्म हो गए, ये मैं कुछ अलग सिखा रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? सीखना है कि घर जाना है यहाँ से? तो मैं ये कह रहा हूं, नहीं समझ में आएगा पर ये 6वें दिन बाद समझ में आ जाएगा, राइट? अगर हम ट्विजर से इन दोनों को दबाएंगे और क्या लगाएंगे, तो हमारा फोन चला जाएगा, पोर्ट बना लेगा। तो ये होता कैसे है कि एक पैड सीपीयू में जाता है, उस पैड को बोलते हैं फोर्स यूएसबी बूट।
तो सीपीयू ने क्या किया, अपने खुद के एक पैड को बाहर निकाला है, उसको बोला बूट नाम दिया है। क्या दिया है? फोर्स यूएसबी बूट। कि तुम, और उसको उन्होंने लो रखा है, मतलब 0 वोल्टेज। वो कह रहा है तुम मुझे सिर्फ कहीं से भी 1.8 वोल्टेज थोड़ी देर के लिए अगर टच करा दो तो मैं समझूंगा कि मैं ईडेल पे चले जाऊंगा। हेलो। तो इसलिए हम कुछ देर के लिए ही ट्रिगर रखते हैं। तो दूसरे पैड पे आता है 1.8 वोल्ट, तो ट्रिगर से क्या होता है, वो वोल्ट इधर से इधर चला जाता है। हेलो। बस, और कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब है हमें सिर्फ 1.8 वोल्ट तो सिर्फ सीपीयू के पैड को टच करना है। अगर हम इसको कहीं से भी 1.8 दे तो भी ये ईडेल पर चला जाएगा, या आपको दोनों पैडों की जरूरत नहीं है। बट ओप्पो वीवो में ऐसा नहीं होता। ओप्पो वीवो में सर्किट बनाया है, वो कह रहा है वॉल्यूम से काम करोगे, तो कैसा करेगा? अब इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर, एक मॉसफेट का सर्किट है, तो ये सिर्फ यही यूज किया है पूरे फोन में, और कहीं यूज नहीं हुआ। और एक सिर्फ चार्जिंग में सिर्फ 3 जगह पर मॉसफेट लगा है, बस 3 जगह। मॉसफेट बिल्कुल सीरीज डायोड जैसे हैं जो सिर्फ 3 जगह यूज हुए हैं। मॉसफेट ऐसा ही नहीं है कि हर जगह लगा, अरे बाप सीखना पड़ेगा नहीं तो बना ही नहीं पाएंगे सर्किट। पूरा 1 साल भी ले लोगे, एक मॉसफेट नहीं आएगा कभी बनने के लिए, और आया तो उस समय कभी बनेगा नहीं, क्योंकि तुमने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की होगी। तो मैं दोनों चीज बता रहा हूँ, और ये सबकी बात नहीं है, कुछ लोगों की बात है। कुछ बनाएंगे बहुत ईमानदारी से और वो टीचर भी बनेंगे, कुछ ऐसे ही रहेंगे फुकरे जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से निकालेंगे और खुद को गाली नहीं बकेंगे, वो अपने टीचर, अपने गुरु, अपने माँ बाप को बकेंगे कि तुमने हमें पैदा क्यों किया, तुमने हमने क्यों पढ़ाया, अरे तुम गधे हो, तुम गधे हो। हम तो महान है, पहले से ही महान थे और अभी भी महान है। उनको महान ही रहने दो, हमें उनकी चिंता ही नहीं है। वी डोंट फक एनी डैम केयर for this people, for those people who even don't care about himself, जिनको खुद की केयर नहीं है, हमें उनकी केयर नहीं है, बात खत्म। इधर देखो। यस सर। इसलिए मैं कहता हूं बी सेल्फिश फॉर यू एवर एंड एवर ऑलवेज। खुद के लिए जंग लड़ो, खुद के लिए लड़ो, अपने लिए, दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए, अपने लिए। पहले खुद को उतना तैयार करो कि किसी दूसरे को कुछ देने लायक बन जाओ, नहीं तो मांगते रहोगे जिंदगी भर। अब ध्यान दो, सर्किट ये कह रहा है कि जैसे ही फोन पर बैटरी लगेगी तो जैसे ही एक 1.8 पावर की में चाहता है, वैसे ही एक 1.8 एक VREG मतलब वोल्टेज रेगुलेटर, S मतलब बक कॉइल, और ये 1.8, तो 1.8 वोल्टेज बनकर आपका एमीटर इस ट्रांजिस्टर के एमीटर तक आकर रुक जाएगा। ठीक है, अब आप जैसे ही क्या दबाओगे जल्दी बताओ? वॉल्यूम अप। उसके साथ क्या लगाओगे? चार्जर। समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे ही वॉल्यूम अप दबाओगे तो पहले वॉल्यूम अप इसको ऑन करेगा और चार्जर इसको ऑन करेगा। जैसे ही वॉल्यूम अप दबाओगे तो इसका बेस, जो कि इसके बेस पर अभी वो वोल्टेज जा रहा है यही 1.8, ये वॉल्यूम अप दबाओगे तो ये वॉल्यूम अप दबाओगे तो ये वॉल्यूम अप कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा? ग्राउंड। तो जैसे ही इसका बेस क्या हो गया? ग्राउंड, मतलब इसका बेस नेगेटिव हुआ। हेलो। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और एमीटर को कलेक्टर से जोड़ देगा। बोलो, एमीटर को, और ये 1.8 को आगे पहुंचा देगा। समझ रहे मेरी बात? और ये तब तक पहुंचाएगा जब तक आप दबाए रखोगे, क्योंकि वो ग्राउंड के साथ रहेगा। तो जब तक इसका बेस ग्राउंड है ये एमीटर को कलेक्टर से जोड़ देगा। हेलो। अब इसके बाद यही 1.8 रजिस्टर से होते हुए कहां रुक जाएगा? ड्रेन पर। बोलो, मतलब कहने का मतलब है अभी अगर हम सिर्फ खाली वॉल्यूम अब बंद करके दबाए रखें तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो ऐसे में तो कस्टमर का अपने फोन ईडेल पे चला जाएगा, नहीं तो कस्टमर तो दिक्कत में आ जाएगा ना, बच्चा ही दबा देगा, पापा ये हो गया। तो ऐसे में तो खाली अभी क्या क्या हो रहा है, अभी वो वोल्टेज कहां तक आकर रुक रहा है जल्दी बताओ? ड्रेन तक। मान लो ये ओप्पो है, रियलमी है या वन प्लस है, ये ड्रेन तक रुक रहा है। बट अब जब तक मैं क्या नहीं लगाऊंगा, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो जैसे ही मैं चार्जर लगाऊंगा, अब क्योंकि अब ये मॉसफेट ऑन होना चाह रहा है, अभी फिलहाल ये मॉसफेट क्या है जल्दी बताओ? तुमने पावर की दबाकर इसको तो ऑन कर लिया, पावर की बोल रहा हूं, सॉरी, वॉल्यूम, इसको तो ऑन कर लिया, पर अब तुमको क्या लगाना है? तो जैसे ही चार्जर लगाओगे यहाँ पर कितने वोल्ट आएंगे? 5, और इसका गेट पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं आ रहा था ना मेरे भाई,
तो ये क्या हो जाएगा ऑन। तो ये ड्रेन से ये क्या करेगा, ड्रेन को यहां से जोड़ देगा और ये 1.8 होते हुए सोर्स पे जाते हुए, हाँ समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं आ रहा है, मेरे को पढ़वा भी नहीं, मैं आगे सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? एटलीस्ट एक झांकी दी है, समझाया है कि ये मॉसफेट ट्रांजिस्टर काम कैसे करते हैं। आप समझो, अगर रजिस्टर की बात करते हैं, कौन कौन सा रजिस्टर निकल जाए, क्या क्या हो जाए। अगर ये रजिस्टर निकल गया बोर्ड से तो आप चार्जर लगाएंगे तो आपका सिर्फ यहां तक 1.8 पहुंचेगा, ये ऑन होगा नहीं, ये क्या रहेगा, मतलब आपका ईडीएल बनेगा नहीं। अगर ये रजिस्टर निकल गया तो यहीं पर 1.8 नहीं आएंगे। हेलो, आप चार्जर लगा भी लोगे तो भी कुछ होगा नहीं। और अगर ये रजिस्टर में आपका निकल गया तो वॉल्यूम अप दबाने से कुछ होगा नहीं, मतलब आपका पहला ही ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में रहेगा। हेलो, अब अगर आपका ये ट्रांजिस्टर खराब हो गया तो होगा ये कि जब इसका बेस ग्राउंड होगा तो ये एमीटर को कलेक्टर से जोड़ेगा नहीं, मतलब हमें ट्रांजिस्टर चेंज करना होगा। ट्रांजिस्टर ये खराब होगा वाटर डैमेज में, ये ऐसे ही खराब होते सड़ जाता है। और ये खराब होगा तो देखो ड्रेन क्या होता है ना, गेट ना ड्रेन से चिपका होता है ना सोर्स से चिपका होता है, और ड्रेन से सोर्स तक करंट भेजना है। तो अभी गेट को इनेबल करना होता है पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है। कौन सा ट्रांजिस्टर लगा है? तो एनपीएन में गेट हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। अगर ये हमारा एनपीएन बोल रहा हूं, सॉरी, ये हमारा एन चैनल का ट्रांजिस्टर लगा है, एन चैनल का मॉसफेट लगा है। कौन सा लगा है? एन चैनल। इसको हम बोलेंगे एन चैनल, बोलो। और एन चैनल में गेट हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है? पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव होगा तो ही ये ऑन होगा, अगर ये निगेटिव रहा तो ऑन नहीं होगा। जैसे अगर मैं इसको 5 नहीं दूं तो ये निगेटिव है, निगेटिव मतलब 0 वोल्ट, पॉजिटिव मतलब कोई भी 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ भी वोल्ट दे दो इसको, ये ऑन हो जाएगा। हेलो, अभी सोर्सेस कौन है इसका? भी बस सुबह ये इस तरह से काम करेगा। खैर, तो भैया हमने आज डायोड पढ़ा, कॉइल पढ़ा, पूरी तरीके से समझ में आया। टेस्टिंग करेंगे हम, कौन कौन करेगा? ठीक है। अब एक केस स्टडी लाओ, मेरा हम कराते हैं एंड्रॉइड पे केवल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना खाना वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एसर टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स, ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं, अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, तो आप मेरे पास आ सकते हो। आप देख सकते हो, ये मेरा थ्योरी वाला, ये मेरा पूरा थ्योरी का दिखा दो इधर, ये मेरा आप देख सकते हो, जहां मैं, ये मेरा थ्योरी का गाइडेंस है, जहां पर मैं बैठ के बच्चों को पूरा स्कीमेटिक थ्योरी पढ़ाता हूं प्रैक्टिकल के साथ। ये घुमाइए इसको, ये देखिए, ये इस तरह से बैठने की पूरी है, ये पूरा फुल एसी है, जहां बच्चों को गर्मी तो बहुत दूर की बात है, पर जो बच्चे हमसे ये सब बोल के आते हैं हम उनको एडमिशन नहीं देते क्योंकि पढ़ाई मेन है। आप देख सकते हो कि हमारे पास दुनिया भर के टूल्स हैं समझाने के लिए, और इंडिया के बड़े बड़े लेवल के हमारे पास टूल्स हैं। फिर इसके बाद आइए मैं आपको अपने प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूंगा। अरे देख प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूंगा। तो ये प्रैक्टिकल लैब है, और ये हमारा खाना, ये हमारा प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं। और आज हमारा फेयरवेल है, ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं, आज लास्ट डेट है इनके साथ। अरे रिलैक्स रहो आज, तो ये आखिरी दिन है आपका, राइट?
पूरा कैसा गया आपके? मैंने बोला हमारे कोर्स का नाम है सीपीयू मास्टर। कौन कौन है सीपीयू मास्टर? सीपीयू मास्टर हैं और सब बच्चे यहाँ पर। अच्छा, बैकअप की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को बैकअप का डर रहता है कि आगे कुछ समझाएंगे या कुछ नया अपडेट आया देंगे या हम आएंगे तो पूरी दुकान छोड़ के, तो ये कैसा रहेगा? बैकअप हमारे पास 1 साल का बैकअप है सर पूरा। सबके पास है? आपके पास आपके मोबाइल में है, राइट? 11 महीने तक का बैकअप। चलो दिखाइए एक बार। ठीक है, आप रिलैक्स करो। तो देखो, ये हमारा आपका एक बड़ा पैनल यहाँ पर है जहाँ पे हमारा ये टीवी है। यहाँ हमारे 2 टीचर पढ़ाते हैं। कौन कौन से टीचर हैं, उनका नाम बताओ? एमडी सर और दुर्गेश सर। तो ये पूरी प्रैक्टिकल लैब है। यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है। ठीक है, चलो आ जाइए। तो ये 2 हमारी क्लासरूम है, ये 2 हमारी क्लासरूम है। तो ये हमारा थ्योरी हो गया, वो हमारा प्रैक्टिकल हो गया, और हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ 12 घंटे दो अपने दिन के। हम आपको वो बनाएंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। हम आपको वो बनाएंगे जो सोच नहीं सकते हैं। 7 घंटे तो सिर्फ मेरी क्लास है, जब नॉन ब्रेक 7 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाना लगातार। और वो भी पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि एक बैठ के कोई मोबाइल बना रहे हैं तो सीपीयू रिवॉल्व करने में 1 घंटा लग गया। पूरा पढ़ाना, बोलते रहना 7 घंटे तक कि अब ये इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे। तो ये हवा की बातें नहीं है भाई। तो अगर आप एसआरटी को हम ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? पहले दिन आप 5 से ज्यादा बार एमएमसी को रिवॉल्व करेंगे और मेरे साथ कंपोनेंट पढ़ेंगे। दूसरे दिन आप सीपीयू रिवॉल्व करेंगे डुअल डेकर का, और मेरे साथ फिर कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसका फिर प्रैक्टिकल करेंगे। और 2 दिन तक हम कंपोनेंट पूरे क्लियर करेंगे। हम 4-10 दिन कंपोनेंट पढ़ाने में बिलीव नहीं करते हैं और रिविलेंट पढ़ाएंगे, फालतू की चीजें नहीं पढ़ाएंगे। हमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रटवानी है, हमें आपको मोबाइल रिपेयरिंग टीचर बनाना है। और टीचर कैसा, ये देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो मैं चलाना चाहूंगा। ये देखो, दिखाओ यहाँ, अनिल पास में आओ। कौन से बैच के हो तुम? मैं वो 28 बैच का हूँ और दिसंबर के बैच का हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूरज इस्लाम है। कहाँ से? आसाम से। आसाम से हूँ मैं। बताओ सूरज, क्या बताना चाहते हो? आपने जो हम लोगों को इतने सुंदर तरीके से जो सिखाए हैं, तो आज इसका कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये हम लोग का इंस्टीट्यूट खोला है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये देखिए पूरा बैच है हम लोग का। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, एशिया टेलीकॉम जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्नीशियन आता है, यहाँ पे टीचर लेवल की भी जो सिखाते हैं। बिग पैनल, वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हम लोग, क्या बात है, ये है हम लोग इंस्टीट्यूट, बहुत सुंदर। तो यार बहुत बढ़िया बनाया आपने, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों जैसा इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कामयाबी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ, और मैं हर बच्चे से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको यही पाना है जो आपने पाया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। एशिया टेलीकॉम को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इस काबिल बनाए। आज हम टीचर बन के कुछ स्टूडेंट लोग को सिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है सर। आप बहुत ही अच्छे टीचिंग देते हैं, इसलिए हम लोग इतना आगे बढ़ सके हैं, नहीं तो कहाँ के कहाँ रह जाते। नहीं, आप लोग मेहनती हो, आप लोग बात सुनते हो। जो बात सुनेगा, जो मेहनती है, जो जिसने गुरु को पूरा फॉलो किया ना, वो कभी भी हार नहीं सकता भाई, कभी नहीं हार सकता। सर अभी हम समझ रहे हैं कि सर ने जो हम लोगों को इतना गाइड किया, इतना मतलब मोटिफाई किया, जिस तरीके से हम लोगों को ट्रेन किया है, इतना कड़ी मेहनत कराया है, किस लिए कराया है आज हमको पता चलता है। क्योंकि वहां से आने के बाद हम लोगों ने जो सर ने बोले हैं, जिस तरीके से करने के लिए बोले हैं, उस तरीके से हमने प्रोसेस फॉलो किया, तो आज जाके हम लोग सक्सेस हुए। आपका इंस्टीट्यूट मैं बता रहा हूँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। देखो, हेलो, ऐसा बिलीव करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि एक स्टूडेंट पढ़ के आया और टीचर बन गया। अरे दिल्ली में मेरे इतने टीचर बैठे हुए हैं, बिठा के रखे हैं, और दिल्ली भर दूंगा पूरा इन टीचरों से, और मैं पूरा देश भरूंगा।
क्योंकि मेरा बिलीव है कि अगर जो मुझे मिला इस फील्ड में मैं वो सबको दूंगा। मैंने कहा मुझे जो चीज मुझे मेरे महादेव ने दी है ना, वो चीज मैं रिटर्न 100 बार दुगना करके आपको लौटाऊंगा। अगर आपको कोई बुक परचेस करना है तो आप वेबसाइट में जाके इस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दिखाता हूँ। तो आप वेबसाइट में जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 1500 रुपए की बुक है, आप इसको परचेस करेंगे तो ये आपको आपके कुरियर पे आ जाएगी, बाय कुरियर आ जाएगी 8 से 10 दिन में, हार्डवेयर की, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर एंड्रॉइड कोड परचेस करना है तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे बेसिकली प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्ले स्टोर, आप ऊपर डाउनलोड ऐप करके उसको क्लिक करेंगे, ये तो आप ये प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स, आप सिर्फ ये कोर्स डाउनलोड कर लो और इसके बाद आपको सिर्फ इस कोर्स को एनरोलमेंट करना है, ठीक है। आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए, फिर आपके पास मौके हैं कि आपको वो कोर्स कौन सा चाहिए। तो हमारे पास 2 कैटेगरी के कोर्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उनके लिए हैं जिनकी हैंड स्किल अच्छी है, जो यहाँ आना नहीं चाहते हैं और जो चाहते हैं कि सर मुझे सर्टिफिकेट पढ़ाओ, तो मुझे सर्टिफिकेट पढ़ाओ, तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पर। तो एक है हमारा मास्टर एंड्रॉइड जो 15,000 का है और एक है हमारा कंप्लीट एंड्रॉइड। मास्टर एंड्रॉइड के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर 5G 4G और 5G हर तरीके का, 8 वोल्ट डुअल बैटरी, 5G बैटरी, एडवांस चार्जिंग, मीडियाटेक, रियलमी, ओप्पो, टोटोलिया, टोटल 40 पिन चार्जिंग सर्किट, कॉलकम 5G चार्जिंग, 5G चार्जिंग सर्किट, मीडियाटेक, SPD, सैमसंग ऑडियो, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। SMD कैलिब्रेशन यहाँ पर, प्लस अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं 25,000 में तो उसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, UFS, MMC की भी क्लास मिलेगी। और ये देखो 28 फरवरी की क्लास, 28 जनवरी की क्लास और अब अगले 11 महीने की क्लास जब से आप कोर्स खरीदेंगे। एक चला के दिखाता हूं। चलो कर दें, ठीक है। सबसे पहले हम स्टोरेज IC के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? अब हम MMC नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम MMC मैं आपको एक मैं अपना दिखा देता हूं। ये देखिए, इसके अलावा ये आपका फिर से नेटवर्क का सेक्शन हो गया। यहाँ पे 4G PFO लगा है और ये भी आपका पूरा नेटवर्क, हाँ, क्योंकि इसके बाद ये जा रही है VREG कौन से डायोड, लैग मतलब जिन डायोड। चलो डन। तो आप इन कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश से हैं, अगर आप किसी दूसरे नेपाल से हैं तो आप इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश वाले तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, नेपाल वाले तो हमने आधा नेपाल को तो हमने पढ़ा है। तो आप इनको परचेस करके फायदा उठाइए, घर बैठ के आपने सीख सकते हैं अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो। अगर आप CPU कर पा रहे हैं, बट अगर आपका CPU ही नहीं अच्छा है और आपको हैंड स्किल ही नहीं आती है, तो मैं कहूंगा आप यहाँ आइए और पूरी फीस पे कीजिए, जो कंप्लीट फीस है हमारी, जिसके लिए आप MD सर को कॉल कीजिएगा और यहाँ 1 महीना पढ़िए। आप यहाँ CPU कंपटीशन, हम 14 दिन में वादा करते हैं आपसे, आप CPU निकाल के लगाएंगे, क्योंकि तब बात हैंड स्किल की होगी। यही चीज आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी, प्लस प्रैक्टिकल कराया जाएगा, प्लस CPU कंपटीशन आपको करवाया जाएगा। ब्लैक पे स्टेट पे आपको काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे। डुअल डेकर वाला काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे। डुअल डेकर की रैम, उसकी ऊपर की रैम सिलेंडर को आप रिवोल्व करोगे एक बार में और आपको लगेगा कि हाँ मैं तो अब कर लूंगा। और आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, हर चीज आप सामने बिठा के, आपके हाथ से करवा के, ना कि आपको प्रैक्टिकल ऐसे होगा कि टीचर देख ही नहीं रहा आपको और आप काम करके चले जा रहे हो, या आप दोस्तों से बातें कर रहे हो और टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ स्ट्रिक्ट बहुत है भाई, बहुत डांट इतनी पड़ती है यहाँ बच्चों को। पर यहाँ जब हम इंजॉयमेंट करते हैं तो इंजॉयमेंट भी करते हैं, पर हम क्लास के अंदर बैठकर हम किससे कहानियां ये सब नहीं करते। हम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और खेल के टाइम पे खेल। तो हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे आपके साथ हर महीने आखिरी के दिन और एंजॉयमेंट भी होगा। प्लस ये सारे जो हमारे जो टोटल कोर्स है, जैसे ये कोर्स 25,000 रुपए का है, यही बहुत मिनिमम चार्ज में, क्योंकि देखो फ्री की तो बात ही नहीं है, फ्री की किसी को भी वैल्यू नहीं है, फ्री की चीज की किसी चीज को वैल्यू नहीं है। और हमें भी अच्छा लगे कि हमने मेहनत की है, तो हम ये कोर्स भी अपने स्टूडेंट को सारे को देते हैं नॉमिनल चार्ज में, जहां उनको इनको एसेस करने का मौका मिलता है कि वो हमें ऑफलाइन भी पढ़ के जा रहे हैं और साथ में हमें 11
महीने तक ऑनलाइन भी देखेंगे। प्लस और जिनको हमारा सीपीयू और ये सब कुछ क्लियर है, जिन भाइयों को सारी चीज आती है कि मैं तो सीपीयू बना लेता हूं, मैं तो सिर्फ सर्किट में फंस रहा हूं, तो भाई आपने मेरे वीडियो तो देखे होंगे, आपने मेरे पढ़ाने का तरीका तो देखा होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। सिंपल स्टेप, मुझे घुमाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रांजिस्टर को इतना हाई, इतना हवा नहीं बनाऊंगा, मैं आपको क्रिस्टल को इतना हवा नहीं बनाऊंगा कि आपको क्रिस्टल को समझने में ही आपको 3 दिन लग जाए। मुझे तो आपको रिपेयरिंग करवानी है सर, आप साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं आ रहे, आप नासा में प्लेन उड़ाना नहीं है आपको नासा में चांद पे नहीं जाना है। हमको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है और इस लेवल पे कि हम दूसरों को सिखा सके, तो हम उस हिसाब से सीखेंगे। और मैं आपको दूंगा अपने 10 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ कर। आइए सर टेलीकॉम और अभी कॉल लगाएं और एडमिशन लीजिए।